विद्यार्थी मित्रों, अभी आगे हमने रैदास के 2 पदों का अभ्यास किया। पहले पद में प्रभु के राम नाम की रट के बारे में कहा गया है। तो ये 2 पदों के आधार पर कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा विचार करेंगे। तो यहाँ पे पहले पद के अनुसंधान में एक क्वेश्चन दिया गया है कि रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। कौन सा प्रश्न है? रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब केंद्रीय भाव, केंद्रीय यानी मध्यवर्ती विचार, जिसके अंदर पूरे पद का सार तत्व आ जाता है, उसे हम केंद्रीय भाव या मुख्य विचारधारा ऐसा कहते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब आंसर देखते हैं। पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती, क्योंकि रैदास जी उसके आदी हो गए हैं। राम नाम उनके हृदय कमल में बस गया है और इसीलिए यह आदत उनसे छूट नहीं सकती है। प्रभु के प्रेम को उन्होंने पा लिया है। कहने का मतलब ये है, फिर से देखते हैं कि पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है, यानी कि वो एक रूप हो गए हैं राम नाम के साथ। पूरे शरीर से, मन से, आत्मा से वो उसके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए अंग अंग में समा लिया है। तो रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। अनन्य यानी परम, परम यानी श्रेष्ठ भक्त बन चुके हैं, अजोड़ भक्त बन चुके हैं। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दीन दयालु है, कृपालु है, सर्वसमर्थ है और निडर है। प्रभु को किसी का डर नहीं है और इसीलिए रैदास जैसे नीच जाति के, निम्न स्तर के इंसान को भी उन्होंने राजाओं जैसा मान सम्मान दिलाया है। इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। दूसरे पद का पहली पंक्ति है ना, ऐसा कौन कर सकता है प्रभु आपके सिवा। तो उसके आधार पर, ये पहली पंक्ति के आधार पर ये दूसरे पद का केंद्रीय भाव है कि प्रभु दीन दयालु है, जैसे वो कहा है ना गरीब निवाजू, तो दीन दयालु है, कृपालु है, सर्वसमर्थ है तथा निडर है। वे अपनी कृपा से नीच को भी उच्च बना सकते हैं, यानी कि वे उद्धार करता है। प्रभु के अलावा संसार में कोई भी मनुष्य जाति का उद्धार नहीं कर सकता है। कहने का भाव यह है। तो आई बात समझ में। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं रैदास के बारे में, जो दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि रैदास से राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती है। हम देखते हैं किसी को व्यसन हो जाता है तो छूट नहीं सकता है, इसलिए अगर अच्छे विचार के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छे विचार का अगर व्यसन हो जाता है, अच्छे विचार में हम तल्लीन हो जाते हैं, तो उसकी रट भी नहीं छूटती है। तो यहाँ पे रैदास ने कहा है कि रैदास से राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती। तो आंसर है कि रैदास का जीवन प्रभु के जीवन में लीन हो चुका है।
अब रैदास और प्रभु अलग नहीं है, अभिन्न है। कहने का मतलब यह है, प्रभु के साथ वो तद्रूप हो गए हैं। तो रैदास का जीवन प्रभु के जीवन में लीन हो चुका है। वे पूरी तरह उनके ध्यान में लीन हो चुके हैं। कैसे लीन हो चुके हैं? जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखने में लीन हो जाता है, उसी तरह रैदास जी भी राम नाम के ध्यान में लीन हो चुके हैं। वे पानी में चंदन की सुगंध की भांति घुल चुके हैं। जैसे पानी और चंदन एक साथ मिलकर एक रूप हो जाते हैं और महक महक हो जाते हैं, उसी तरह राम नाम रूपी चंदन की महक रैदास रूपी जल में समा गई है। वे उन्हीं को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे उन्हीं को देखकर, उन्हीं को मतलब ईश्वर को, भगवान को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हीं की ओर निहारते रहते हैं। भगवान का ही दर्शन करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं, हर कार्य में भगवान को ही देखते हैं। निहारना मतलब देखना। इस अभिन्न संबंध के कारण उनके मुख से राम नाम की रट नहीं छूटती। ये अभिन्न है, पृथक नहीं है, जुड़ा हुआ है भगवान के नाम से। तो इसी कारण उनके मुख से राम नाम की रट नहीं छूटती है। अब आगे के जो प्रश्न में देखते हैं हम कि रैदास को क्यों प्रतीत होता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं। द्रवित होना मतलब प्रभु की कृपा उतरना। तो रैदास को क्यों प्रतीत होता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं। अब हम उसके आंसर को देखते हैं कि रैदास जाति से चमार थे, यानी कि निम्न जाति थे। समाज उन्हें अछूत मानता था, अस्पृश्य मानता था। उनका आदर सम्मान समाज में नहीं था। समाज के लोग उन्हें धिक्कारते थे। लोग उनके छूने में भी पाप मानते थे। उनका छूना मात्र पाप माना जाता था। तो ऐसा नीच माना जाने पर भी उन पर प्रभु कृपा हुई। इतने निम्न जाति के चमार जाति में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान रैदास पर द्रवित हुए, प्रभु की कृपा हुई। वे प्रसिद्ध संत बन गए। संसार में संत नाम की पदवी उनको मिली। उन्हें समाज के उच्च वर्ग ने भी खूब आदर सम्मान दिया। इतना ही नहीं, जो समाज में संसार के लोग उनका तिरस्कार करते थे, उन्हीं संसार में समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने भी उनका खूब आदर सम्मान किया। इसीलिए इन्हें लगा कि यह उन पर ईश्वर की कृपा है। क्या लगा? कि समाज में जो उच्च पद मिला, राजा की तरह जो सम्मान मिला, इससे रैदास को लगा कि उन पर ईश्वर की कृपा है। यह प्रभु के द्रवित होने का परिणाम है। यह प्रभु के द्रवित होने का, कृपा करने का परिणाम है। अब हम आगे देखते हैं कि जिसमें रैदास ने उनके ही जैसे कुछ और संत भी है, जो हमने आगे पढ़ा कि नामदेव, कबीर, सघना और सैन किस प्रकार तर गए। कौन से थे? नामदेव, कबीर, सघना और सैन किस प्रकार तर गए। उसकी ओर में क्वेश्चन दिया गया है कि कवि रैदास नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सघना की चर्चा क्यों करते हैं। क्या कहा है? कवि रैदास नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सघना की चर्चा क्यों करते हैं। तो कवि के अनुसार उत्तर में देखते हैं हम कि कवि मतलब रैदास के अनुसार नामदेव, कबीर, सघना और सैन ये चारों उच्च कोटि के संत हुए।
क्या उच्च कोटि के हुए? चारों का जन्म निम्न जाति में हुआ था, फिर भी राम नाम का आश्रय लेने के कारण समाज में उनको सम्मान मिला। तो फिर से देखते हैं कि कवि के अनुसार नामदेव, कबीर, सघना और सैन चारों उच्च कोटि के संत हुए। ये चारों कुल और जाति के विचार से निम्न वर्ग के थे। कैसे थे? निम्न वर्ग के थे, छोटी जाति के थे। नामदेव छिपी जाति के थे, यानी कि मछुआरे थे। कबीर जुलाहे थे, यानी कपड़ा बुनते थे। सघना कसाई थे, यानी मांस का विक्रय करते थे। सैन नाई थे, यानी हजाम थे। ये चारों निम्न जाति के होते हुए भी इन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसीलिए समाज उनका आदर सम्मान नहीं करता था, उनका तिरस्कार करता था। फिर भी प्रभु भक्ति को पाकर इनका जीवन धन्य हो गया। फिर भी क्या हुआ? प्रभु भक्ति को पाकर इनका जीवन धन्य हो गया। लोगों में भी इनका खूब मान सम्मान हुआ, यानी कि समाज के उच्च वर्ग में इनकी गिनती गिनी जाने लगी। यानी कि पूरी तरह से राजा की समान भगवान की भक्ति के कारण उन्हें संसार में, समाज में उच्च स्थान मिला। भगवान के वे परम आश्रित हुए इसी के कारण। अब आगे हम देखते हैं नया क्वेश्चन कि कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू क्यों कहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, गरीब निवाजू यानी गरीबों पर दया करने वाला, कृपा करने वाला। तो कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू क्यों कहा है? तो आंसर देखते हैं कि कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू इसीलिए कहा है क्योंकि वे गरीबों पर कृपा करते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। फिर से देखते हैं कि कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू इसीलिए कहा है क्योंकि वे गरीबों पर कृपा करते हैं और उनका दुख दूर करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह गोल्डन में से भी आपको ऐसे CBSE में दिए गए एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको गोल्डन में से फेयर बुक में लिखने हैं और नित्य नियम से इसका अभ्यास भी करना है।